रेस्ट हो गया होगा अपना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्यूरो को लेके है ना। ब्यूरो जो नेशनल ब्यूरोज है, आपको ही पता है अपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड नेशनल ब्यूरोज है उनकी संख्या कितनी है, 6 है ना। तो 6 है, इनके अपने मैच करते हैं भी कौन सी जगह पे है और कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुए थे, दोनों ही चीज आ जाएगी साथ में यहाँ पे। तो सबसे पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनबीपीजीआर जिसको बोलते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है ये और कब स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इवन आप इधर कोई बायो के एग्जाम देते हो उनमें भी पूछ लिया जाता है, बॉटनी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं। ऑप्शन है अपने पास मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश 2004, करनाल 1985, लखनऊ 1999, न्यू दिल्ली 1976, नागपुर 1976 और बेंगलुरु 2015। तो देखो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये अपना है न्यू दिल्ली के अंदर है। डी ऑप्शन राइट है इसका। 6 क्वेश्चन है, 6 ऑप्शन है, एक मैंने आपको बता दिया पहला। दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कृषि एक लिए महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए नेशनल ब्यूरो कहां पर है। अब अपने पास ऑप्शन 5 बचे, करनाल, लखनऊ, मऊनाथ भंजन, नागपुर और बेंगलोर, है ना। नई दिल्ली में तुमने बता दिया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो ऑप्शन है मऊनाथ भंजन, उसके अलावा करनाल, लखनऊ, नागपुर और बेंगलोर। इनमें से नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, मैं बताता हूं अब आंसर आपको। राइट, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना 2004 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना और दिल्ली वाला भी हो गया। अब 4 ब्यूरोज हैं, 4 ही अपने पास ऑप्शन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, इसको मतलब इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं ना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहां पर है, तो ऑप्शन है करनाल, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन अपने पे सॉरी तीसरा ऑप्शन नागपुर और अब बचा चौथा ऑप्शन बेंगलोर। तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा राइट आंसर। ये बेंगलोर 2015 के अंदर बना था, बेंगलोर 2015 के अंदर, एफ राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का कहां पर है, तो इसके लिए ऑप्शन है करनाल, लखनऊ और नागपुर, है ना। बेंगलुरु वाला तो हो चुका है। तो बताइए नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां पर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में और इसका राइट आंसर है नागपुर, है ना। इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अब 2 क्वेश्चन बते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का नेशनल ब्यूरो कहां पर है, ऑप्शन 1 तो करनाल और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है लखनऊ। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा वो अपना राइट होगा। ये करनाल के अंदर है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, करनाल के अंदर। अब एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन अब तो राइट ही जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1999। अब हम इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है नई दिल्ली के अंदर जो 1976 में बना हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश में, ये 2004 में बना हुआ है। तीसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये अपना है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर 2015 के अंदर बना हुआ है, ये नया ब्यूरो है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज जो प्लानिंग है ये नागपुर में, ये 1976 में बना हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है अपना करनाल के अंदर 1985 का बना हुआ है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये अपना है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर और 1999 का बना हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें अगले जो क्वेश्चन है उनकी। अब इस मैचिंग के अंदर आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दिए हुए, कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के लिए मैचिंग है, ठीक है। अब सारे इंस्टीट्यूट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब अपने इनके मैचिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल इंटरनल डी एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल, जिसको CIAT बोलते हैं। यानी जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है उसके लिए इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको सिंपल में, और वहां की भाषा में ये शब्द रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बोलेंगे अपने इसको सिंपल ही, अगर अपने इंग्लिश में बोले तो ये कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी पलमीरा कोलंबिया, उसके अलावा डी ऑप्शन लॉस बोनास लैंगूनस फिलीपींस, उसके अलावा कीनिया ऑप्शन है, उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका ऑप्शन है, उसके अलावा एलिपो सीरिया ऑप्शन है, रोम इटली ऑप्शन है, बोगोर इंडोनेशिया ऑप्शन है, और लिम्बा पेरू ऑप्शन है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो कहां पर है? तो इसका राइट आंसर है पलमीरा कोलंबिया के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, जिसको अपने C4 बोलते हैं, ये कहां पर है? ऑप्शन मैक्सिको, उसके अलावा हैदराबाद, ला बोनास फिलीपींस, उसके अलावा कीनिया, उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका, उसके अलावा एलोपी सीरिया, उसके अलावा रोम इटली, उसके अलावा बोगोर इंडोनेशिया, और उसके अलावा लिमा पेरू। तो C4 का लोकेशन है वो कहाँ का है? C4 जो है वो है बोगोर इंडोनेशिया के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। बोगोर इंडोनेशिया में, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1993 में। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, सीमेट जिसको अपने बोलते हैं, ये कहां पर है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सीधा नाम ही मेंशन कर दीजिए बस। जहां से अपने गेहूं की जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है वो लाई गई थी, जिस जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, हरित क्रांति, ये है मैक्सिको के अंदर। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट है, मैक्सिको के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो CIP कहां पे है? ऑप्शन है हैदराबाद, फिलीपींस, उसके अलावा कीनिया, कोलंबो श्रीलंका, एलोपी सीरिया, रोम इटली, और लिमा पेरू। अगर आपको पोटैटो का उत्पत्ति स्थल पता है तो भी आप उसको राइट कर सकते हैं। पोटैटो का उत्पत्ति स्थल है पेरू, तो ये भी इसका भी सेंटर है लिमा पेरू, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर, 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर जे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, है ना। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द ड्राई एरियाज, ऑप्शन है हैदराबाद, उसके अलावा कीनिया, उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका, उसके अलावा एलोपी सीरिया, उसके अलावा रोम इटली। तो बताइए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर ड्राई एरिया कहां पर है? जी ये है एलोपी सीरिया के अंदर है, एलोपी सीरिया के अंदर है। जी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां पर है? अब ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, कीनिया, कोलंबो श्रीलंका, रोम इटली। इनमें से बताना है कि ये कहां पर सिचुएटेड है। देखो ये इंपॉर्टेंट जो 10 मैं यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेंशन कर रहा हूं वो 10 आप याद कर लो, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसको अपने इक्री सेट बोलते हैं। अब तो आप आंसर बता दीजिए। बी ऑप्शन है हैदराबाद। राइट आंसर कौन सा है? हैदराबाद। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। देखो ये जो इक्री सेट जो है ये भारत के अंदर पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था एग्रीकल्चर का। इक्री सेट जो है भारत के अंदर पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हो चुका था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ऑप्शन है ला बोनास लुगाना फिलीपींस, कीनिया, कोलंबो श्रीलंका, और रोम इटली।
आपको ही पता है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। डी ऑप्शन राइट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, ला बोनास लगुना फिलीपींस, मनीला फिलीपींस के अंदर है। डी ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ILRI, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ठीक है। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन है कीनिया, उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका और रोम इटली। ये है कीनिया के अंदर, कहां पर है, कीनिया में, ई ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये 10 के 10 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका और अगला ऑप्शन है रोम इटली, है ना। तो ये है कोलंबो श्रीलंका के अंदर है, कोलंबो श्रीलंका के अंदर, एफ ऑप्शन राइट है और इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी, एफ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO कहां पर है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली के अंदर है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यानी H ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं, देखो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है वो है पाल्मीरा कोलंबिया के अंदर, जो 1969 में बना था। नेक्स्ट है C4, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट्री का सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये है अपना इंडोनेशिया के अंदर, बोगोर इंडोनेशिया के अंदर, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तीसरा था इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ये आपको पता है मैक्सिको के अंदर है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। अगला था इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, ये लिमा पेरू में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, ये जो सेंटर है ये LOP सीरिया के अंदर है, इसकी स्थापना 1977 में 1977 में हुई थी। अगला था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको ICRISAT बोलते हैं। भारत में पहला इंटरनेशनल सेंटर था जो हैदराबाद इंडिया में स्थापित हुआ था 1972 के अंदर। नेक्स्ट था अपना इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, ये ला बेनोस लेगुना मनीला फिलीपींस के अंदर है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। नेक्स्ट था अपना इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कीनिया के अंदर है और इसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट था अपना इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और लास्ट अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये रोम इटली के अंदर है और इसकी स्थापना 1945। ये 10 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत में कुल कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, भारत में कुल कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो बताइए डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है भारत में। जी भारत में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटी है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने नेशनल ब्यूरो है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, दोबारा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, 6 है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मेरे को याद आ गया इसलिए बता देता हूं, भारत में प्रेजेंट में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, भारत में वर्तमान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप कितने बताओगे, 721, कितने बताओगे, 721 कृषि विज्ञान केंद्र है। बाकी एक टॉपिक के अंदर ये कृषि विज्ञान केंद्र पहला जैसे पौंडुचेरी में था, राजस्थान में पहला फतेहपुर के अंदर था, है ना, फतेहपुर सीकर के अंदर था, पहला पौंडुचेरी में 1972 में बना था, फतेहपुर सीकर वाला जो है 1974 में बना था। तो ये एक अलग टॉपिक होगा, उसके अंदर आ जाएगा ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला KVK जी पौंडुचेरी के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है, और राजस्थान में पहला जी फतेहपुर सीकर के अंदर, है ना, जो कब बना था, 1974 में बना था। वो एक लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ KVK जो है वो 721 है वर्तमान के अंदर। तो ये आज अपने जो इंस्टीट्यूट को लेकर टॉपिक था वो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।